हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे देखा गया काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बोलते भी है कि सर अभी देखा गया तो पहले आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आते थे कि डिविडेंड से रिलेटेड, स्पिन ऑफ से रिलेटेड, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड, बायबैक से रिलेटेड, राइट इशू से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड, या फिर मर्जर एक्विजिशन की अगर हम लोग बात करें, ये सभी चीज़ें हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को मिल जाती है। पहले तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आते थे, बट अभी तो देखा गया तो वीडियो ज़्यादा आते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक रहता है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया। ये हर वक्त साल में देखा गया इस प्रकार के वीडियोस 3-4 बार यहाँ पे बन ही जाते हैं। दोस्तों, याद रखो, ये जो भी चीज़ें होती है, कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इशू, स्पिन ऑफ, वॉट मर्जर एक्विजिशन, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है। एंड प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, मतलब एकदम सिंपल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना है तो आपको पता है पहले क्या करना पड़ेगा। आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है। एंड बोर्ड मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा कि हाँ भाई, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, जो भी आपका एजेंडा रहेगा उस मीटिंग का, वो देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितना देना है करके। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। और ये बोर्ड मीटिंग ऐसे ही नहीं होती भाई, उसके लिए पैसे भी आपको देने पड़ते हैं जो लोग आते हैं उन चीज़ों के लिए। एंड दोस्तों, एक कंपनी के कानून की अगर मैं बात करूं, कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं, तो आप सभी लोगों को पता है क्वार्टर के नंबर्स, मतलब रिजल्ट्स जो आते हैं, ठीक है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, अभी हम लोगों को क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये जो कंपनी के रिजल्ट्स भी रहते हैं ना दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, कंपलसरी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। ठीक है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये बोर्ड मीटिंग ऐसा ही नहीं होता है कि बस आपने बुला लिया, इसके लिए पैसे भी आगे लगते हैं। मतलब कि आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शन देना है तो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एंड अगर आपको क्वार्टर के नंबर्स पेश करने हैं तो उसके लिए तो कंपलसरी बोर्ड मीटिंग है। मतलब क्या है दोस्तों, कंक्लूजन, यस, कि जब भी कंपनी के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा खास करके ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के अनाउंसमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी लगे हाथ बोर्ड मीटिंग में इस चीज़ों का भी फैसला यहाँ पे किया जाता है, तो अलग से सिटिंग फीस का भी टेंशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो खास करके ये चीज़ें हम लोग को कब देखने को मिल जाती है, जब ये क्वार्टर के नंबर्स जब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये अभी की बात नहीं, क्वार्टर 4 की बात नहीं, उसके आगे क्वार्टर 1 भी होगा कि नहीं, अप्रैल, मई, जून, फिर आप जुलाई में भी देख सकते हो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्वार्टर 2 आएगा, फिर क्वार्टर 3, फिर क्वार्टर 4, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है। आपका जो सबसे पहला सवाल था, ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ें से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं आते थे, अभी आप देख सकते हो बहुत सारे आप लोगों को खबरें सुनने को देखने को मिलेगी, और जैसे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को वो कवर करके अपडेट कर ही दूंगा। दैन अगर हम लोग बात करें तो यस, पोजिशनल ट्रेडिंग के भी जो अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, ठीक है, वो तभी हम लोग को ज़्यादातर करके बनते हुए देखने को मिल जाती है। अभी इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को सिखाया है कि हमारा जो टेक्निक है SMKC PT करके, ठीक है, उसी को मैं फॉलो यहाँ पे करता हूँ। अभी एग्जैक्टली क्या है तो आप सभी लोगों को पता ही, हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ठीक है, उस चैनल के ऊपर अगर आप विजिट करना चाहते हो कर सकते हो। वहाँ पे ये पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है उसको पढ़ लेना। सारी चीज़ें मैंने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप लोगों को सिखा के रखी हुई है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप, मतलब टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई है, उसके ऊपर वर्क करोगे तो शायद से आपको अच्छा खासा सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। बट ऐसा नहीं होता है भाई ओवरनाइट सक्सेस आएगा करके, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। एंड फिलहाल मार्केट कैसा चल रहा है, दबाव वाला मार्केट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो चीज़ें रहती है थोड़ी सी, मतलब हम कह सकते हैं इसके जो प्रोबेबिलिटीज़ रहते हैं, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट खास करके हम कह सकते हैं जो क्वार्टर के नंबर्स आते हैं ना दोस्तों, तो वापस इस प्रकार की चीज़ें, ये जो एक्टिविटी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग की से रिलेटेड, ये मौका देते हुए हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट अगर वो मौका भी आना चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हम लोग करते हैं नहीं। एंड जैसे मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट में अगर आप हो दोस्तों, तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक ट्रेडर होता है भाई, उसको चार्ट आने चाहिए, ठीक है, और भी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, वो उसको पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। बट एक इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। एंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी मार्केट जैसे ही क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सडनली आप लोगों को ऐसा तेजी देखने को यहाँ पे मिलेगा किसी स्टॉक में, तो तेजी, एंड उसी के साथ साथ अगर आपको बहुत भारी भरकम वॉल्यूम्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी को ज़्यादा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो कि शायद से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आए करके। मतलब क्या होता है कि ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि किसी कंपनी के नंबर, क्वार्टर 4 के नंबर हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं। समझ लो यहाँ पे कोई तो 20 तारीख को नंबर है कंपनी के, ठीक है, और 20 तारीख के पहले ही हम लोगों ने देखा है यहाँ पे 10 तारीख को, 12 तारीख को, ठीक है, अचानक से एकदम स्टॉक तेजी पकड़ लेता है एंड वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। अभी यूजुअली क्या रहता है कि क्वार्टर के नंबर से पहले
बड़े पोजीशन यूजुअली बनते नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर क्या आएंगे बिग क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। एंड उससे पहले अगर कोई इतना बड़ा माल यहाँ पे उठा रहा है तो बहुत बार देखा गया कि बहुत कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी फिर बाद में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाजार में इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने काफी बार देखी है। एक बार भी हम लोगों ने ऐसा भी देखा था, एकदम जोरदार स्टॉक भागा एंड देन Q4 में देखा नंबर अच्छे आएंगे तो नंबर एवरेज थे, बट कंपनी ने जबरदस्त बोनस अनाउंस किया, जबरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मार्केट तो आपको पता है बहुत एडवांस चलता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है मैं जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है। जो एकदम आप कह सकते हैं मार्केट के तेजी में आते हैं फिर चले जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है उनको सीखने में कोई रुचि होती नहीं, वो इतना यहाँ तक इतना लंबा रुकेंगे भी नहीं वीडियो को सुनने के लिए। उनको चाहिए फटाफट फटाफट ABCD नाम स्टॉक्स बता दो, रोज उनको नए स्टॉक चाहिए होते हैं, ठीक है। बस उसमें वो पैसा डालेंगे, चाहेंगे 2 दिन में कुछ तो डबल ट्रिपल हो जाए, फिर नीचे जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे एंड एंड अप पता ही ये बोलेंगे मार्केट ऐसा है वैसा है करके, ठीक है भाई। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगर आप इन्वेस्टर हो मार्केट में एंड अभी फिलहाल Q4 के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो यस आपने क्या प्रिपेयर करना है, एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है, खुद से ही करनी होती है, ठीक है। और ये एक्सेल शीट में आपने क्या करनी होती है, 4 चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। एक ही एक्सेल शीट में आप लोगों को पता ही है कि नीचे अगर आप जाओगे तो आप अलग अलग टैब्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो 4 प्रकार के टैब्स क्रिएट कर सकते हो या फिर एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हो। उसमें से एक पॉइंट आपने क्या कवर करना है, आपके खुद के पोर्टफोलियो में जो शेयर है, मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10-12 शेयर्स हैं, तो उससे रिलेटेड सबसे पहले आपने वो नाम लिखने हैं एंड उससे रिलेटेड डेट लिखना है। किस चीज़ का रिलेटेड डेट, कि आपकी कंपनी के Q4 का भी रिजल्ट आ रहा है ना भाई, वो डेट क्या है करके, ठीक है। मैं इतने समय से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कितने लोगों के इस वक्त भी मैसेज आएंगे, अरे सर इस कंपनी के नंबर्स बताओ ना कब आने वाले, अरे नंबर हो गए, 1-2 हफ्ता हो भी जाता है और उसके बाद भी पूछते रहते हैं कि सर नंबर कब है करके। मतलब इन्वेस्ट तो किया है, भारी भरकम इन्वेस्ट किया है, बट कोई सीरियसनेस नहीं, कंपनी ने नंबर दिखा दिए, क्या नंबर है पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे फिर वापस रील्स के ऊपर टाइम पास करने चले जाएंगे। सो ये आप ये बिल्कुल गलती मत करना भाई, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए। क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है उसके आगे आपने क्या करना है, आपके क्वार्टर के नंबर्स कब है उसकी डेट लिखनी है और उस नंबर्स को पढ़ना भी है, ठीक है। दैन अगर हम लोग बात करें, अच्छा जिन लोगों को लगता है कि सर ये क्वार्टर के नंबर कैसे पढ़ेंगे, हमें तो आता है नहीं, तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने एक चैनल भी बनाया था, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सीरियस लोगों के लिए चैनल खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे, हमारा पहला वीडियो यही था 5 महीने पहले, जो कि 60,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ये वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया कि क्वार्टर के अर्निंग्स को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। और 20 मिनट का वीडियो है, जरूर इसको देख लेना, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। अगेन कह रहा हूँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। एक सिर्फ वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार चीज़ें देखनी पड़ती है एंड उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जो कि अभी आ रहा है भाई Q4, ठीक है। अभी आप इन चीज़ों को पढ़ो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको फिर एक बार आपने सीख लिया ना भाई, जीवन काल तक आपको फिर मतलब वो चीज़ फायदे में यहाँ पे मतलब आती रहेगी, मतलब उसका आपको मतलब बोलते हैं ना फायदा होता रहेगा, ठीक है। तो जरूर थोड़ा सा आप कह सकते हो इनिशियल स्टेज पे आपको तकलीफ होगी, बट बाद में आपको मतलब मजे ही मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो उसका लिंक दे दिया। देन 4 पॉइंट्स बोले थे, उसमें से ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कौन सा, एक्सेल शीट रेडी करना है कि वॉच लिस्ट। आप सभी लोगों को पता है हम वॉच लिस्ट बनाते हैं किस चीज़ को लेकर, कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई शेयर अगर हमें अच्छा लगता है, जो कि अभी तक हमने उसको पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बनाया है बट हमारे वॉच लिस्ट में है, हो सकता है कि शायद से वो ओवर वैल्यूड है, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई चीज़ें यहाँ पे चल रही, हो सकता है कि इस वक्त उनके नंबर कैसे आएंगे उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक वॉच लिस्ट रेडी करके रखनी होती है। उनके नंबर्स की डेट लिख कर रखनी होती है कि अच्छा नंबर कब है करके, नंबर कैसे आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, उससे रिलेटेड आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। ये सेकंड एक्सेल शीट बनानी होती है। तीसरी अगर बात करें तो यस, कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक, ठीक है, ये एक लिस्ट बना के रखनी होती है। इवन तो आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी नहीं भी है, फिर भी पढ़ना, जब तक आप मतलब बोलते हैं ना, आप पढ़ना अगर रोक दोगे ना भाई, आपका ग्रो करना रुक जाएगा, ठीक है। इवन तो आपके पास कंपनी पोर्टफोलियो में नहीं है, 10-12 ही शेयर्स अगर होंगे, ठीक है, बट बाकी कंपनीज को भी आपको पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए, वरना आपको नए बिजनेसेस, नए आइडियाज आएंगे कैसे। एंड कंट्रोवर्सी वाली कंपनी एक ऐसी एक्सेल शीट है जो कि मैं खुद पर्सनली क्रिएट करके रखता हूँ स्टडी करने के लिए, ठीक है। मतलब किसी कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, एकदम से सडनली किसी कंपनी के शेयर एकदम कोलैप्स हो चुके थे, 20-30% गिर गया, सर्किट के ऊपर सर्किट, प्रमोटर के ऊपर आरोप लग गए, बहुत कुछ चीज़ें। तो ऐसे कंपनी के नंबर पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री देखना, तो ऐसे कंपनी की लिस्ट रेडी कीजिए, उसके आगे डेट लिख लीजिए कि कब नंबर्स है करके, मतलब उनके रिजल्ट कब है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करके यहाँ पे रखनी होती है।
तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे येस करके बोल देना, तो हम बना देंगे भाई आपको सिखाने के लिए कि कैसे सीखना होता है करके। एंड फोर्थ, एक्सेल शीट की बात करें तो जो कंपनी के नंबर एकदम पावरफुल आए हैं, बेस्ट Q4 के रिजल्ट्स, ठीक है, हर वक्त कोई ना कोई कंपनी एकदम बहुत अच्छे नंबर दिखाती है, अनुमान से अच्छे नंबर दिखाती है, एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन शेयर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल जाती है, मतलब मार्केट ने भी वो तेजी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, मतलब अच्छे नंबर आने के बाद नेक्स्ट दिन उस शेयर में भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है। ऐसे अगर आपको कोई शेयर्स देखने को मिल जाते हैं, आप उनकी भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट आपको बाद में काम आती है जब मार्केट कभी गिर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने वो लिस्ट रेडी होती है, अरे इस कंपनी ने तो सारे नंबर अच्छे दिखाए थे, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, अभी ये गिरावट में सस्ता यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपके पास रेडीमेड रहेगी, तो फिर आप जाके मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा पाओगे। तो इस प्रकार के क्या करना है, ये 4 एक्सेल शीट भी आप लोगों ने क्रिएट करवा के यहाँ पे रखनी है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमेशा आप लोगों को हर एक साल में इस प्रकार के Q1 2 3 4 यहाँ पे आते रहते हैं और आपको मौका देते रहते हैं भाई कि मार्केट को सीखो करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी भी है और ये आप लोगों को प्रैक्टिकली अभी मार्केट में होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारे कंपनी के नंबर आएंगे, नंबर्स को भी हम लोग पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, बिजनेस को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने भी इन चीज़ों को लगातार यहाँ पे पढ़ते रहना है। और नो डाउट ये बोरिंग चीज़ है, ठीक है, कंटाला तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, बट मार्केट आपको पता है एक सीरियस बिजनेस है, तो वो तो चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग तो भाई इतना तो आखिर तक वीडियो तक नहीं देखते हैं, ठीक है, उनको चाहिए एकदम फटफट सक्सेस करके, वो फटफट सक्सेस तो नहीं होगा भाई, फटफट उनका पैसा उड़ जाएगा। अगर आपने वीडियो को भी यहाँ तक अगर झेला है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक है, किसी की बातें इतना लंबी अवधि तक सुनना भी एक बोरिंग काम ही होता है, तो अगर आप चाहो तो अगेन एक कमेंट सेक्शन में यस करके बोल सकते हो, तो फीडबैक भी मिल जाता है भाई कि आप इतना मतलब सीरियसली सुनते हो कि नहीं, कितने लोग सीरियस है करके। एंड आप खुद चेक कर सकते हो कि वीडियोस को देखते कितने लोग देख लेना, कितने हज़ारों में लोग देखेंगे, और नीचे कमेंट सेक्शन में यस कितने लोगों ने बोला है, आपको 10% भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपको चीज़ें दर्शाता है कि मार्केट में लोग क्यों नहीं पैसा कमा पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, जो चीज़ें होती है, उसके ऊपर वो 10 मिनट खर्च नहीं करेंगे, बट 1-1 घंटा रील्स देखेंगे वो लोग, ठीक है। तो आप उसमें मत आना, उस कैटेगरी में आना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।